हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आज जन्मदिन है। केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन के मौके पर राजनेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रहलाद जोशी वर्तमान समय में धारवाड़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में केंद्रीय संसदीय मामलों, कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा कि केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और आप देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। ईश्वर से यही कामना करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मनोहर लाल ने इस दौरान कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैंने इस समय चल रही नई योजनाओं के बारे में उन्हें बताया। मैंने प्रदूषण के विषय में उन्हें बताया और उन्होंने सुझाव भी दिए कि विभागों के साथ बैठकर नई योजना बनाई जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शुक्रवार को यह भी कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं, क्योंकि अगर किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। कृषि कानूनों की वापसी पर किसान संगठन अब एमएसपी कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाने में जुट चुके हैं। हाँ मित्रों, लगभग 2 महीने पहले भी मैं प्रधानमंत्री जी को मिल के आया था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि समय समय पर हरियाणा की जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बात की भी मैंने उनको धन्यवाद किया जाते ही कि जैसे पीछे जो हमारा झज्जर भाड़सा में एम्स का कार्यक्रम था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहुत सी योजनाएं जो हम नई लागू करते हैं उसकी सराहना की थी, तो उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया। और इसी प्रकार आज भी जो नई योजनाएं और हमारी इस समय चल रही हैं, जो उस समय तक उनको नहीं पता थी, वो भी उनको मैंने बताई हैं। विशेष तौर पर इसमें हमने जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो अभी 29 तारीख से और 15 या 16 दिसंबर तक जिसके मेले लगेंगे, अंत्योदय ग्रामोदय मेले, जिसमें लगभग 1.5 लाख परिवारों को जिनकी आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, ऐसे लोगों को बुला करके उनके मेले लगाए जाएंगे। ये जानकारी भी मैंने उन सिस्टम है ऑटो अपील सिस्टम, इससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज लोगों को मिलती नहीं थी, अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा, अपील सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी उनको बताया, ये भी उनको अच्छा लगा है। हमने फिर दृश्य जो बनाया है ड्रोन कॉर्पोरेशन, जिससे पूरे हरियाणा की मैपिंग हम वर्ष में 2 बार कम से कम ज़रूर करेंगे, जिसमें कृषि के नाते से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर फॉरेस्ट का सारा सर्वे करने की बात है और माइंस के नाते से उसके सर्वे करने की बात है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसका सर्वे भी ड्रोन के द्वारा होगा। ये सारी बातें भी मैंने उनको उसमें बताई हैं। इसके साथ जो हमारा स्वामित्व के साथ अगला कार्यक्रम है लार्ज स्केल मैपिंग, वो शुरू हो रहा है, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता से हम कर रहे हैं। न केवल आबादी का क्षेत्र जो गांव का लाल डोरा समाप्त होने किया था, अब पूरा जो गांव का रेवेन्यू एस्टेट का जो एरिया है उस सारे की भी मैपिंग करा रहे हैं, ताकि हरियाणा की कोई इंच भूमि बचे नहीं जिसकी मैपिंग नहीं होगी। तो इसका भी बहुत उपयोग लोगों के लिए होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है, सारा डाटा आया है सारे देश भर का, पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियां लड़कों की संख्या से भी ज़्यादा एट द बर्थ चाइल्ड रेशो, जो सेक्स चाइल्ड रेशो है, वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा आई है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। हमारे यहाँ 856 जो थी वो 913 हुई है, जो इस डाटा में रिकॉर्ड में होकर आया है। फिर भी हमारे यहाँ गुंजाइश और ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक उनको निमंत्रण देने की बात है, तो दोबारा से मैंने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो शिलान्यास
का विषय है वो भी उनके सामने रखा, तो उनका कि हाँ स्टाफ से बात करके उसका कुछ समय तय कराना है, वो जल्दी हो जाएगा। और साथ ही जो गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, लाइव जुड़ करके, और कुछ समय का उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस कार्यक्रम का भी मैंने उनको जानकारी दी है, घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है। तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन कि अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है। लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। अगर कहीं खरीदने के चक्कर में रह जाते तो पैरामीटर पर बाजरा खराब। बयान फिर देता हूँ, कोई जानकारी उनके पास हो, जो जानकारी कुछ पुख्ता जानकारी देंगे, केवल हेरसे के आधार पर अंधेरे में तीर मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई जानकारी है कि यहाँ भी कहीं गड़बड़ हुई है, हम उसको सारे को दायरे में, इन्वेस्टिगेशन दायरे में लाएंगे। हमने खुला आह्वान किया कि हमें बताएं, अच्छी बात, हमें ना बताएं तो विजिलेंस को बता दें, विजिलेंस को ना बताएं तो थाने में बता दें, थाने में ना बताएं तो सीधे कोर्ट में चले जाएं। ये उनका काम है, कहाँ बताना है। लेकिन हमारी जानकारी में जितना विषय आया सारे को हम उसको दायरे में। वहीं हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज एक निजी कार्यक्रम में अंबाला के डीपीएस प्लेनेटेरियम पे पहुंचे, जहां पर दीप जलाकर उन्होंने समारोह का शुभारंभ किया। महामहिम के समारोह में पहुंचने पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने फूलों से उनका स्वागत किया और पुलिस जवानों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। इस मौके पर शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को महामहिम ने सम्मानित किया। तो साथ ही महामहिम राज्यपाल ने मंथन स्कूल लीडर्स समिट 2021 का किताब का विमोचन किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कृषि कानून वापस हो गए तो अब इन्हें भी लौट जाना चाहिए। जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। इन्होंने कोई और बात करी नहीं और इनकी बात को मानते हुए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। अब कैबिनेट से भी वो पारित हो चुका और सरकार ने कह दिया कि ये जो सेशन आ रहा है उसमें हम इसको पास कर देंगे। तो इस हिसाब से तो इनको प्रधानमंत्री जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए था। इनको खुश होना चाहिए था कि इनकी इतनी बड़ी मांग प्रधानमंत्री जी ने मान ली। प्रधानमंत्री जी का तो शाम के देवीलाल सदन में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जेजेपी पार्टी के कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मंदौला ने कार्यकर्ताओं से 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली जन सरोकार दिवस रैली को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जेजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजीव मंदौला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो जेजेपी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ें। आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में पार्टी के 30वें स्थापना दिवस के ऊपर वर्कसमैन रैली रखी गई है। उस रैली में कामयाबी का विचार विमर्श करने के लिए आज की कार्यकर्ता मीटिंग थी और यहाँ से नए हुए कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा पुलिस ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए साइकिल पर जागृति यात्रा निकाली जा रही है।
जो कि 25 दिन में 23 जिलों को कवर करते हुए 1194 किलोमीटर का सफर करते हुए पूरे हरियाणा को कवर करेगी और 10 दिसंबर को वापस पंचकुला पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इसका समापन किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय पंचकुला से चली जागृति साइकिल रैली आज पलवल पहुंची। साइकिल यात्रा का गतपुरी बॉर्डर पलवल पहुंचने पर स्वागत किया गया। एसीपी ममता सौदा ने कहा कि जागृति साइकिल यात्रा का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये जागृति यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में सेमिनार के जरिए ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। इस जागृति यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को और बच्चों को जागरूक करने का है। ऐसी महिलाएं और बच्चे जो कि गांव में रहते हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ कब कहाँ घटना घट जाती है और वो उसको सहन करके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो देखिए, ऐसे जब हम हरियाणा में पहुँचे, मतलब हरियाणा के कुछ ऐसे गांव में पहुँचे जहां पर हमने देखा कि सच में ही इस जागृति यात्रा का निकलना बहुत ज़रूरी था। तो इस जागृति यात्रा का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को और बच्चों को उनके अधिकारों का और महिला थानों की जो भूमिका है, हेल्पलाइन नंबर बताने का और कानून संबंधी बातें बताने का, और जो भी सरकार ने उनके लिए फैसिलिटीज जो भी संस्थाएं बनाई हैं वो सब बताने का हमारा एक उद्देश्य है। के बारे में एक हेल्पलाइन नंबर है 1098 1091, तो उसके बारे में बच्चों को बता रही हैं। और जैसे 1091 है, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है, और 112 जो पहले 100 नंबर हुआ करता था पुलिस हेल्पलाइन, तो अब उसको बदल के 112 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कुछ हैं ऐसे जो गांव में हैं या वैसे हैं, उनको ये नहीं पता है कि भाई अब 100 नंबर बंद कर दिया गया और 112 उसकी जगह पे लॉन्च किया है। तो जितनी भी हरियाणा सरकार ने जैसे शगुन योजना, सुमन योजना, उज्ज्वला योजना, जो भी मतलब जितनी भी सुविधाएं महिलाओं के लिए जो सरकार ने लॉन्च किया, उनके बारे में भी हम। हरियाणा के यमुनानगर के कालेश्वर महादेव मठ में चल रहा 15 दिवसीय नशा मुक्ति मुहिम सही राह कैंप समाप्त हो गया। इस अवसर पर अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोड़ा मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंची। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के अलावा अंबाला कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पहुंचे अंबाला की आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि वह अगले 2 से 3 दिन में वीआरएस लेकर आ रही हैं और इस समय इस कार्यक्रम में आकर उन्हें जो तोहफा मिला वो सब गिफ्ट से बेहतर है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी फोर्स, हमारी पुलिस, हमारी यूनिफॉर्म इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। पावर इसके ये नहीं कि ये किसी का नुकसान करने में, किसी को अपना बल प्रयोग करके पावर नहीं, ये पावर नहीं है। पावर ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को टच कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, इस नशे की मुहिम से भी आप देखा, जिनके जीवन में कितनी बुरी तरह वो फंस गए थे, चंगुल में फंसे हुए, नशे के चंगुल में फंसे हुए, उनको उस चंगुल से निकाल सकते हैं। पुलिस ने किया ना ये काम, सबके साथ मिलके किया, अकेले तो नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ मिलकर, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, मीडिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल मीडिया प्ले कर रहा है, मैं लगातार देख रही हूँ। आप लोगों ने जो इसको इतना बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और समाज ने जुड़ के सहयोग किया है, उसी से ये संभव हो सका है। पुलिस को मैं यही चाहती हूँ कि हर समाज के हर वर्ग के साथ मिल के, जब हम प्योर इंटेंशन से काम करते हैं ना, अच्छी नीयत से काम करते हैं, तो सब लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और उसके परिणाम अपने आप अच्छे आते जाते हैं। उसमें फिर रुकावट नहीं आती, क्योंकि पूरी प्रकृति फिर हमारा साथ देती है, पूरा यूनिवर्स हमारा साथ देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की केवल सेवा करने के भाव से हम काम करते हैं, तो पूरी प्रकृति हमारे साथ जुड़ जाती है। तो यही मैं चाहती हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट इसी तरह काम करे और समाज का सच में भला करे। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। आप थोड़ा सा इसको गलत किस्म वर्ड यूज करते हैं। नशा मुहिम का कोई समापन नहीं होगा। नशा मुहिम, नशे के खिलाफ जो मुहिम है वो लगातार चल रही है और चलती रहेगी। आज जो समापन है वो तो इसमें हमने एक नशे के चंगुल से, मेडिसिन से जो हमारे साथी कुछ हद तक बाहर आ गए थे, उनको पूर्णतया बाहर निकालने के लिए एक 15 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। उस शिविर का समापन समारोह था आज। तो इसमें अंबाला रेंज की आईजी मैडम श्रीमती भारती अरोड़ा वो मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के और अंबाला के पुलिस अधीक्षक
वो भी मौजूद थे। जो ड्रग अब्यूज़ के विक्टिम्स हैं, जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने इस शिविर को पार्टिसिपेट किया इस शिविर में, उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। मेरी पुलिस की टीम के साथ ही मौजूद थे। जो NGO जिनके सहयोग से हम इस मुहिम को चला रहे हैं, उनके हमारे साथी यहाँ पे थे। और समाज के कुछ और गणमान्य व्यक्तियों को भी हमने ये बुलाया था ताकि जन जन तक ये संदेश जा सके कि पुलिस किस तरह से इस मुहिम को। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे पर बसे गांव संधाय में प्राचीन वस्तुएं मिली, जो कुषाण काल के मृद भांड, प्राचीन मूर्तियां और सिक्के हैं। इसकी सूचना मिलने पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच और पुरातत्व विभाग की उप निदेशक बनानी भट्टाचार्य की टीम ने इलाके का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह ने कहा कि सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है। इस नदी से लोगों को पीने का पानी मिलता था, जिसके कारण इस नदी के किनारे ही लोग बसते थे। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी को सभ्यता, शिक्षा और संस्कारों की जननी कहा जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले लोगों पर अब अंबाला नगर निगम सख्त हो चुका है। आज अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट में नगर निगम की टीम ने टैक्स जमा न करवाने वाली 2 दुकानों को सील किया। वहीं जिन लोगों की दुकानों को सील किया गया, उनका कहना है कि नगर निगम की ओर से उन्हें कोई भी टैक्स भरने का नोटिस नहीं मिला और आज अचानक से नगर निगम की टीम ने आकर दुकानें सील कर दी, जिसे नगर निगम अधिकारी सिरे से खारिज किया। कर है, नोट प्रॉपर्टी, नोट मकान का टैक्स है, दुकान संपत्ति कर है। संपत्ति कोई भी है, चाहे प्लॉट है, चाहे दुकान है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, गोडाउन है, कुछ भी। बी का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद हियरिंग की नोटिस दिया जाता है, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई, और वो हम प्रॉपर अपने ढंग से कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। कोई एक बहुत बड़ा शहर है, उसके अंदर जो हमारे
प्रॉपर्टी टैक्स के जिन्होंने नहीं जमा कराया उनके लगातार थोड़े थोड़े नोटिस पहुंचे। सर ये जो दुकान है इसका बिजली का मीटर ही नहीं है, मीटर ही नहीं है बिजली का। उधर यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्बन रोड स्थित डायमंड मेटल फैक्ट्री के साथ अन्य फैक्ट्रियों में सरप्राइज विजिट की और इस दौरान डायमंड मेटल फैक्ट्री में कई खामियां पाई गई, जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। सीएम फ्लाइंग के साथ पहुंचे अधिकारी ने बताया कि कार्बन रोड स्थित डायमंड फैक्ट्री के साथ अन्य और फैक्ट्रियों पर सरप्राइज चेकिंग की गई और यहां पाया गया कि डायमंड फैक्ट्री में कुछ खामियां थी, जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को यहां पर बुलाया गया। इनके रिगार्डिंग तो जो चेकिंग या कंसर्न डिपार्टमेंट बुलाए गए थे उन्होंने इनको नोटिस दे दिए हैं, जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। जैसे पोल्यूशन की पास एनओसी नहीं थी, अवैध तरीके से चल रही थी और नगर निगम से इनकी कोई अनुमति नहीं थी, इस तरह की कुछ नहीं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट देखेंगे। सील अभी कोई अपील क्या? हाँ, एक डायमंड की और एक दूसरी कुछ थी। यही है कि आप प्रॉपर नियमों की पालना करें, जो भी संबंधित दस्तावेज हैं उनको प्रॉपर अपने। जी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, जीएसटी है और यहाँ के रेंट एग्रीमेंट ये सब, और हमारे परचेज के बिल जो भी होते हैं और सेल्स के बिल, वो सारी चीज़ें हैं। और जो बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जिनके बारे में हमें जानकारी। अगली खबर करनाल की शिव कॉलोनी की, जहां पर एक किराएदार को लोन दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए का चूना लगाया गया। अब तक 6 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी पीड़ा रामनगर थाना पुलिस को शिकायत देकर सुना चुके हैं। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। लोन के नाम पर ठगने वाले युवक के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच को शुरू कर दिया गया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। ये लोन के बारे में ले गया था जी, अंकल जी मैं आपका लोन कराऊंगा, आपका लोन हो जाएगा। मेरे को 8 महीने हो गया जी, मेरे पैसे लेता है, थोड़े थोड़े पैसे ले गया मेरे से, और आज 5 दिन हो गया उसको सर जी। मेरे को परसों बात हुई, उसके बाद मेरी बात ही नहीं हुई इसके साथ। कह रहे अंकल आपका लोन पास होगा, कराऊंगा। वो यहाँ से कुछ भी नहीं, इसको मकान का कुछ भी नहीं है जी, उसका सब कपड़ा लता सब ले गया जी। कितने पैसे ले गया आपके? मेरे 3 लाख रुपए है जी। 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। तुम्हारे को ऐसे धोखे में मारा उन्हें, विश्वास तुम्हारे को विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा मकान बन जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी काम कर रहे हैं, उसके भी इकट्ठे कर करके। कितने पैसे ले गए? 2 लाख रुपए। हाँ, शिव कॉलोनी के कुछ लोग हमारे पास आए हैं कंप्लेंट लेके, जिन्होंने बताया कि एक राजीव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करीब 1 साल से किराए पर रहता था। उन लोगों को उसने अपने झांसे में फंसाया, कुछ दिन बातों में लगाया और लोन देने के बहाने उनसे किसी से 10,000, किसी 20,000, किसी 5,000 ऐसी ठगी करके और विद परिवार कहीं चले गए मकान छोड़ के। वहीं पंचकुला में एक बुजुर्ग को पीटने का मामला सामने आया। पंचकुला पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में मारपीट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 11 पंचकुला में बुजुर्ग को डंडे से एक व्यक्ति पीट रहा था। आरोपी व्यक्ति इंश्योरेंस सर्वेयर है। पंचकुला पुलिस ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मैंने नहीं देखा कभी, मेरा कोई कसूर नहीं था। नहीं, आप पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उस आरोपी युवक को। नहीं जी, मेरे को अभी मेरे तो 4 दिन हो गए, मैं सोया नहीं जी। वहीं रेवाड़ी में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली हरियाणा की खाकी एक बार फिर से दागदार हो गई, क्योंकि हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में शिकायत देकर यह बताया कि वो अपने कमरे पर थी, जहां से पुलिस PCR में उन्हें बैठा कर लाई और छेड़छाड़ की। इसके बाद फिर एक होटल पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। ये एक लड़की ने शिकायत दी है, अभी पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की है
और एक लड़की के साथ रेप भी किया है। तो अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है। और जिन 2 लड़कों के नाम, जो एक तो हमारा हवलदार था, एक होमगार्ड था और एक प्राइवेट आदमी था, तो तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। क्या सेक्शन लगाया है सर, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम तो पूरा इस तरह से हुआ कि ये लड़कियां सपा में कहीं काम करती हैं, तो पीसीआर वालों को ये उनके कमरे पे जाके चले गए और वहाँ से इनको बिठा लाए और फिर इनके साथ छेड़छाड़ बदतमीजी हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तीनों लड़कों को हमने अरेस्ट कर दिया है। कहाँ ले जाके रेप किया गया? ये एक होटल बता रहे हैं कोई, अभी वहाँ की आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है कौन सी होटल है। तो इसमें सर जो सेक्शन की बात है, सेक्शन कौन कौन से लगाए हैं? सेक्शन 376 है, 354 है, 365 है, सभी सेक्शन लगाए हैं। तो क्या इन सभी ने रेप किया या फिर किस? अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। 2 लड़कों का नाम जो अभी आया है, ठीक है, उनका तो कंफर्म है जैसे, और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके रूम से कौन सी गाड़ी में लेके गए थे इसको? मतलब क्या पुलिस की वैन थी या फिर प्राइवेट गाड़ी थी कोई? नहीं, पीसीआर से ही जैसे गए हैं ये। और फिर दूसरे लड़के की जो गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो गाड़ी, वो भी इस्तेमाल हुई है। क्या कह के लेके आए सर, किस लिए लेके आए थे? लड़की किस लिए आई इनके साथ में? अभी लड़कियों के हमने काउंसलिंग कराई है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।